वेलकम स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के गणित यानी कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग नंबर में आते हैं, जैसा हम कह सकते हैं कि जो 5 नंबर 4 नंबर में प्रश्न आते हैं, आज मैं उस प्रश्न को डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, वो भी 4 से 5 नंबर वाले प्रश्न में। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। तो आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न को डिस्कस करूंगा उन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 5 या 4 नंबर का प्रश्न आपने नोट कर लिया है। बाकी रही बात इसके सॉल्यूशन की, आप इसका सॉल्यूशन करिएगा अपने से। यदि हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन को पूरा एकदम सबसे बेसिक और आसान तरीके से हल करके आपको दिखा दूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 का स्क्वायर 45 -1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, तो इसका मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, त्रिकोणमिति का सवाल है। तो आप देख ही सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर 45 -1 बराबर कॉस थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए प्रश्न जो है 2023 और 24 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और इसका सॉल्यूशन आप करके हमको बताइए कितने लोगों ने इन प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, तो बताएंगे कैसे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ कमेंट कर देंगे, मैं आपके कमेंट के माध्यम समझ जाऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश कुल के बट्टे दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, कि कॉस यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू आपको चाहिए, कॉस 60 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है। यदि आप इन सभी वैल्यू को जानते रहेंगे तो इस पर रख करके आसानी से एकदम हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहूंगा आप लोगों को, यदि इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करिए, उसके कुछ ही देर बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो तुरंत प्रोवाइड कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे अपने से इसको कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे उसको सॉल्यूशन भी करके मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चा, सिद्ध कीजिए कि साइन 60 कॉस 60 साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60 बराबर 1/2 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना बहुत कठिन तो नहीं कह सकता हूं मैं, बहुत आसान है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, साइन 60 का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कॉस 60 का, यहाँ पे साइन 30 का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नहीं होगा तो बाकी तो हम हैं ही। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि 1 सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सिद्ध करना है आपको कि 1 अपान सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस सेक ए कॉस ए के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये सामने देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये प्रश्न देखिए बच्चा 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आज के वीडियो में, ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, ये रहा एनसीईआरटी का सबसे लाजवाब क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो ये क्वेश्चन आपको, ये वाला प्रश्न हल करके आपको
ये वाला इसके बराबर आना चाहिए। सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे आसान सवाल होता है, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि त्रिकोणमिति में यदि कोई सबसे आसान सवाल है तो ये, क्योंकि आपको आंसर पता है, आपको लेफ्ट हैंड लेके चलना है और राइट हैंड लाना है, आपको इतना ही आंसर लाना है, तो आपको आंसर पता है तो सबसे अच्छी बात है। इससे आसान कौन सा आंसर प्रश्न हो सकता है। तो बच्चा, लेकिन इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, इसका पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस tan a बराबर कोसेक a इंटू सेक a। ये देखिए बहुत ही क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, जो कि 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 के साथ साथ और भी प्रश्न, ये प्रश्न और भी ईयर में आया हुआ है, हो सकता है कि 25 में भी आ जाए, तो आप इस प्रश्न को भी बनाना प्रारंभ कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए भाई, तो मैंने कितने प्रश्नों को डिस्कस किया था जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्रश्न हो गया और दो प्रश्न हो गया और यहाँ पे तीसरा हो गया, ये 4 हो गया और ये रहा 5 प्रश्न और ये रहा 6 प्रश्न और ये रहा 7 प्रश्न। ठीक है बच्चा, तो यानी कुल मिला जुला के हमने 7 प्रश्नों का जिक्र किया आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप, उम्मीद करते हैं बच्चा कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर करें। ठीक है, यदि आप सॉल्यूशन करते हैं तो और अच्छा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।